नहीं करना चाहिए, ये इनका प्रश्न है। ठीक है। मैं कौन हूं और मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर है कि मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। क्या करना चाहिए? सुख प्राप्त करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा आप भी दोहराएं तो अच्छा रहेगा। दोहराएंगे? मुझे भी पता लगे आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, ध्यान से सुन रहे हैं या नींद आ रही है। वैसे मैं सोने नहीं देता क्लास में लोगों को, बीच बीच में बुलवाता रहता हूं। अब यहां दूर दूर बैठे हैं इसलिए पता नहीं चलेगा कौन बोल रहा है नहीं बोल रहा है, कोई सो रहा है कि जाग रहा है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं, तो जब मैं बोलूं तो आप भी थोड़ा पीछे पीछे दोहराइए। हाँ, पिछला वाक्य मैंने क्या बोला था? हैं? क्या बोला था? फिर से बोलिए। मैं आत्मा हूं। तो मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। आत्मा को लोग कम समझते हैं। क्यों कम समझते हैं? दिखता तो है नहीं। अब शरीर तो दिखता है, आंखों से साफ साफ दिखता है। जो चीज आंखों से साफ दिखती है तो वो जल्दी समझ में आती है, जो दिखती नहीं तो उसको समझने में देर लगती है, कठिनाई होती है। तो मैं आत्मा हूं। और ये बात कैसे समझें मैं आत्मा हूं? कुछ पहचान बताता हूं। सारी चीजें आंखों से नहीं दिखती हैं। पृथ्वी में आकर्षण बल है या नहीं? है जी? है। क्या दिखता है? नहीं दिखता। बड़ौदा की एक घटना याद आ गई मुझे, कई वर्ष पुरानी बात। तो मैं बड़ौदा में प्रचार के लिए गया। एक साइंस के विद्यार्थी मिले, बीएससी पढ़ते थे। मैंने उनसे पूछा आप ईश्वर को मानते हैं? बोले नहीं। मैंने कहा आत्मा को मानते हैं? बोले नहीं। मैंने पूछा क्यों नहीं मानते? बोले दिखता नहीं। तो मैंने उससे कहा भाई दिखता नहीं पर जमीन में आकर्षण बल है या नहीं? बोला है। मैंने कहा दिखता है ये? बोला नहीं। मैंने कहा वो क्यों मानते आप? वो भी तो नहीं दिखता। आंख से कहां दिखता है? कोई भारी वस्तु हो, पत्थर हो, ऐसे आप छोड़ दें तो जमीन पर आके गिरेगा। आपको पत्थर दिखता है, पत्थर को खींचने वाली जो शक्ति है, आकर्षण बल, वो नहीं दिखता है। फिर भी होता है और सब मानते हैं। छोटे बच्चे से लेकर बड़े साइंटिस्ट तक सब लोग मानते हैं कि हाँ पृथ्वी में आकर्षण बल होता है, जबकि दिखता नहीं है। ऐसे मैंने बहुत से साइंस के उदाहरण दिए, पर वो थोड़ा अड़ियल था, माना नहीं। बोला नहीं नहीं, जब तक आप आंख से नहीं दिखाओगे हम तो नहीं मानेंगे। हमको ईश्वर आंख से दिखाओ, आत्मा आंख से दिखाओ तो मानेंगे। तो फिर मैंने कहा ये ज्यादा ही अड़ियल है। तो फिर एक अंतिम प्रश्न मैंने पूछा उससे। मैंने कहा अच्छा ये बताइए, आप आंख से देखकर ही मानेंगे, बिना आंख से देखे नहीं मानेंगे? बोले ना। तो मैंने पूछा आपके सर में दिमाग है या नहीं? हाँ जी। आपसे भी पूछ लूं? बताइए आपके सर में दिमाग है या नहीं है? कब देखा था? देखा किसी ने? किसी ने नहीं देखा अब तक। फिर भी सब कह रहे हैं हाँ है। तो ऐसी तो हजारों लाखों चीजें हैं जो हमने कभी भी नहीं देखी, और भूतकाल की कितनी सारी चीजें हैं जो हमने कभी नहीं देखी, देख भी नहीं पाएंगे। तो ये कोई तर्क नहीं है कि वो आंख से नहीं दिखता इसलिए हम नहीं मानेंगे, ये कोई तर्क नहीं। तो ऐसे ही आत्मा भी आंख से नहीं दिखता, कोई बात नहीं। जो चीज आंख से नहीं दिखती तो उसके जानने के दूसरे और तरीके होते हैं। जो चीजें आंख से दिखती हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष प्रमाण। पर जिन चीजों का हम सीधा इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, सीधा ज्ञान नहीं कर पाते, तो उसके लिए अनुमान प्रमाण है और शब्द प्रमाण भी है। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं तो शब्द प्रमाण को नहीं मानता। तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ आपका नाम क्या है?
बोला सोहनलाल। मैंने कहा आप शब्द प्रमाण को तो मानते नहीं, तो आप फिर किस तरीके से मानते हैं? बोला मैं तो लॉजिक को मानता हूं, तर्क को मानता हूं। तो मैंने कहा अच्छा तर्क से सिद्ध करो आपका नाम सोहनलाल। बोलिए आप तर्क से सिद्ध कर देंगे मेरा नाम सोहनलाल है, हाँ या ना? आप अपना नाम भी सिद्ध नहीं कर सकते कि मेरा नाम सोहनलाल है। आप कहेंगे देखो साहब मेरे पास फोटो आईडी है, ये देखो मेरा नाम देखो, यहां पर मैंने ये वोटिंग कार्ड बना रखा है, ये लाइसेंस बना रखा है, इस पर देखो मेरा नाम सोहनलाल है। ये तर्क है या प्रमाण है? ये तो प्रमाण है। एक अधिकारी ने आपका नाम प्रमाणित किया है, चाहे वो वोटिंग कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, वो एक अधिकारी ने आपको प्रमाणित किया है, वो तो प्रमाण है, वो तर्क नहीं है। जब आप तर्क से अपना नाम भी सिद्ध नहीं कर सकते तो ये हट करना गलत है कि हम हर चीज को तर्क से मानते हैं, ऐसा नहीं है। कार में बहुत सारे पुर्जे होते हैं, कार के सभी पुर्जों को आप एक ही स्पैनर से नहीं खोल सकते, एक ही स्क्रू ड्राइवर से नहीं खोल सकते। कोई छोटा स्क्रू होता है, कोई बड़ा होता है, कोई और बड़ा होता है, कोई छोटा नट होता है, कोई बड़ा नट होता है और बड़ा भी होता है। तो सबके लिए अलग अलग टूल्स होते हैं। छोटा नट छोटे टूल से खुलता है, बड़ा नट बड़े टूल से। तो ऐसे ही सारी बातें एक प्रमाण से नहीं जानी जाती। प्रत्यक्ष प्रमाण तो बहुत छोटा है, बहुत थोड़ी चीजें हम अपनी आंख से देख पाते हैं, और बहुत सारी बातों को हमें अनुमान प्रमाण से जानना पड़ता है, और बहुत सारी शब्द प्रमाण से। अच्छा, आप में से साइंस कितने लोगों ने पढ़ी? साइंस वाले हाथ ऊंचा करें जिन्होंने साइंस पढ़ी। बहुत अच्छा। आप लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं? जानते हैं, हाँ या ना? आपने इलेक्ट्रॉन देखा है? किसी ने देखा हो तो हाथ ऊंचा करे जिसने इलेक्ट्रॉन देखा हो। एक भी नहीं। कुछ वर्ष पहले मैं यहां इसरो में जाता था, अहमदाबाद में इसरो कॉलोनी में, वहां के वैज्ञानिकों को ये दर्शन आदि पढ़ाने जाता था। तो मैंने वहां इसरो के साइंटिस्ट लोगों से पूछा, आप में से किसी ने इलेक्ट्रॉन को देखा आज तक? बोले नहीं देखा। एक वैज्ञानिक से पूछा, मैंने कहा फिजिक्स में कब से काम कर रहे हैं? बोले 40 साल हो गए। 40 साल हो गए फिजिक्स में काम कर रहे हैं, रोज इलेक्ट्रॉन पर रिसर्च करते हैं, आज तक देखा नहीं। तो फिर क्या इलेक्ट्रॉन को नहीं मानेंगे? मानेंगे या नहीं मानेंगे? क्यों मानेंगे? आपकी किताब में लिखा है, वो शब्द प्रमाण है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और विज्ञान के विद्यार्थी सब इलेक्ट्रॉन को मानते हैं। एक विद्यार्थी से मैंने पूछा, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होती है या पॉजिटिव? बोला नेगेटिव। मैंने कहा आपको कैसे पता चला? बोला हमारी किताब में लिखा है। मैंने कहा वही तो शब्द प्रमाण है, जो आपकी किताब में लिखा है वही शब्द प्रमाण है। जब आप अपनी पुस्तक का शब्द प्रमाण स्वीकार करते हैं तो हमारी पुस्तक का शब्द प्रमाण क्यों नहीं स्वीकार करते? ये तो न्याय नहीं हुआ। आप फिजिक्स पढ़ते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखा है, हम वेद पढ़ते हैं, उसमें ईश्वर के बारे में लिखा है। अगर इलेक्ट्रॉन के मामले में फिजिक्स की पुस्तक शब्द प्रमाण है, तो ईश्वर के मामले में, आत्मा के मामले में वेद और दर्शन शास्त्र वो शब्द प्रमाण है, उसमें लिखा है कि आत्मा होता है, ईश्वर भी होता है। तो इस प्रकार से शब्द प्रमाण से भी हम जानते हैं बहुत सारी चीजों को। साइंस वाले भी मानते हैं और हम लोग भी मानते हैं, सब मानते हैं कि शब्द प्रमाण से भी बहुत सी बातें जानी जाती हैं, और अनुमान से भी। ये अनुमान ही तो था, जो भूमि में आकर्षण बल है, भारी वस्तुएं जमीन की ओर आती हैं, नीचे की ओर गिरती हैं, ये अनुमान प्रमाण है, जिससे पता चलता है कि भूमि के अंदर कुछ शक्ति है, कुछ बल है जो वस्तु को अपनी ओर खींचता है। तो इसी प्रकार से हम अनुमान प्रमाण से आत्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में समझ सकते हैं। तो मैं आपको आत्मा के विषय में कुछ
अनुमान बताता हूं, कुछ लक्षण बताता हूं जिससे आप अनुमान कर लेंगे। अच्छा, अभी ये सारे लाइटें जल रही हैं, पंखे चल रहे हैं, कूलर एसी सब चल रहे हैं, ये किसकी शक्ति से चल रहे हैं? बिजली की। अगर ये सारे चलते चलते बंद हो जाएं तो आप क्या समझेंगे? बिजली है या चली गई? चली गई। देखो, अनुमान लगा लिया ना, सारी मशीनें बंद हो गई तो आपने अनुमान लगा लिया कि बिजली चली गई। और 15 सेकंड में फिर शुरू हो गई ये सब लाइटें और पंखे, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, लाइट आ गई, बिजली आ गई। तो इस तरह से अनुमान लगाया जाता है। आत्मा के बारे में कैसे अनुमान लगाएंगे? उसकी भी एक पहचान है। पहली पहचान है इच्छा। हाँ, दोहराएंगे। आत्मा की पहली पहचान क्या है? आपके अंदर इच्छा है? हाँ या ना? थोड़ी या ज्यादा? ज्यादा। यही तो गड़बड़ है। यही तो गड़बड़ है। जो ढेर सारी इच्छाएं बना रखी है मन में, यही गड़बड़। इन इच्छाओं से क्या होता है? इच्छाओं से हमारा दुख बढ़ता है। इसके पीछे मनोविज्ञान है, साइंस की बात है, साइकोलॉजी की बात है। वो आप सब जानते हैं, अनुभव भी करते हैं। क्या अनुभव करते हैं? इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं घटती हैं या बढ़ती हैं? बढ़ती हैं, सबको पता है। क्या किसी व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? नहीं हो सकती, ये भी आपको पता है। कुछ इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, ठीक है, और कुछ नहीं हो पाएंगी, सारी तो पूरी होती नहीं। जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएंगी, हाँ ध्यान से सुनिए, जो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो पाई वो आपको सुख देंगी या दुख देंगी? हाँ, पता चला। वो इच्छाएं जो पूरी नहीं हो पाई वो आपको दुख देंगी। बस एक बहुत बड़ा कारण है, वही इच्छाएं आपको दुख दे रही हैं, आपका दुख बढ़ा रही हैं, जो पूरी नहीं हो पाई। तो अब क्या करना? दुख भोगना या दुख से बचना? प्रश्न में था ना हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसका उत्तर है हमें सुख प्राप्त करना चाहिए। ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारा सुख बढ़े, और ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दुख बढ़े। सुख बढ़ाने वाला काम करें, दुख बढ़ाने वाला नहीं। दुख को कम करने वाला काम करें, बढ़ाने वाला नहीं। तो अब अपनी इच्छाओं को कम करें, इससे आपका दुख कम हो जाएगा। ये करना चाहिए। इच्छाओं को बढ़ाएं नहीं, वो आपके दुख को और बढ़ाएगा। तो आत्मा की पहचान, पहली पहचान, उसमें इच्छा है। जो लोग साइंस वाले यहां बैठे हैं वो बताएं, आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में जितने मटेरियल्स को आप पढ़ते हैं उनमें से बताइए किस में इच्छा है? इच्छा नाम का गुण कौन से द्रव्य में है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कॉपर, गोल्ड, मैग्नीशियम, लिथियम, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, एनर्जी। बताइए किस में है इच्छा? है किसी में? तो फिर आपके अंदर तो है। तो आपके अंदर इच्छा कहां से आई? साइंस का एक नियम है, वेदों में लिखा है, साइंस में भी लिखा है, दोनों को स्वीकार है। वो नियम यह है, अगर कोई गुण है, क्या बोला, दोहराइए। अगर कोई गुण है तो कोई ना कोई द्रव्य भी होगा जिसमें वो गुण निवास करता है। कोई भी गुण द्रव्य के बिना अकेला नहीं रहता, और कोई भी द्रव्य बिना गुण के अकेला नहीं रहता। गुण और द्रव्य साथ साथ रहते हैं। ये वेदों का भी नियम है और साइंस का भी नियम है। जो नेगेटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो किसी मटेरियल में ही तो रहेगी। बिना मटेरियल के चार्ज कहां रहेगी?
तो विज्ञान वालों ने बताया कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन में रहती है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन में रहती है। तो हम क्या कह रहे हैं, जो इच्छा है वो आत्मा में रहती है। आत्मा एक द्रव्य है, इच्छा उसका गुण है। अगर आपको पता लगता है कि हाँ मुझ में इच्छा है, तो इससे सिद्ध हुआ कि आप ही तो आत्मा है जिसमें ये इच्छा रहती है। किसी भी फिजिकल मटेरियल में, भौतिक पदार्थ में किसी में भी इच्छा नहीं है। तो ये आत्मा की पहली पहचान है। तो अब तो आपको पता चल गया होगा कि आपके अंदर इच्छा है, हाँ या ना। अगर आप में इच्छा है तो समझ लीजिए आप ही आत्मा है और किसी वस्तु में इच्छा नहीं है। दूसरी पहचान है द्वेष। हाँ बोलिए, दूसरी क्या? दो कुत्तों के बीच में एक रोटी डाल दीजिए और फिर देखिए क्या होगा। क्या होगा? झगड़ा। और ये कारें खड़ी हैं बहुत सारी बाहर, दो कारों के बीच में 10 लीटर पेट्रोल रख दीजिए, क्या वो झगड़ेंगी? हाँ या ना? क्यों? वो क्यों नहीं झगड़ती? उनमें द्वेष नहीं है। और कुत्ते क्यों लड़ते हैं? उनमें द्वेष है। जहां द्वेष है वहां आत्मा है। कार में कोई आत्मा नहीं है क्योंकि वहां द्वेष नहीं है। और दो कुत्ते लड़ते हैं, दो भैंसें लड़ती हैं, दो बकरियां लड़ती हैं, दो गौएं लड़ती हैं, दो मनुष्य लड़ते हैं, उनमें सब में द्वेष है क्योंकि उनमें आत्मा है। तो ये आत्मा की दूसरी पहचान है, इच्छा और द्वेष। और तीसरी है प्रयत्न। हाँ, तीसरी पहचान क्या है? प्रयत्न। प्रयत्न का मतलब होता है स्वयं क्रिया करना। बोलिए, स्वयं क्रिया करना। दो तरह की चीजें हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो स्वयं चलती हैं और कुछ ऐसी हैं जो स्वयं नहीं चलती, कोई दूसरा चाहिए चलाने वाला। जैसे बाहर स्कूटर कार खड़े हैं, चलते तो ये भी हैं, क्या ये स्वयं चलते हैं? है जी? नहीं चलते। स्कूटर, कार, रेलगाड़ी, हवाई जहाज स्वयं नहीं चलते, कोई दूसरा चलाता है। और जो चलाता है वो स्वयं चलता है, ड्राइवर। वो ड्राइवर स्वयं चलता है। आप भी स्वयं चलते हैं? आपको यूं ड्राइव करना पड़ता है क्या? कोई दूसरा है जो आपको ड्राइव करता है? आप खुद चलते हैं, स्वयं चलते हैं, अपनी इच्छा से चलते हैं। कुत्ता चलता है, गधा चलता है, घोड़ा चलता है, बकरी चलती है, चींटी चलती है, मनुष्य चलता है, ये स्वयं चलते हैं। इनको कार की तरह ड्राइव करना नहीं पड़ता है। पर कार अपने आप नहीं चलती है, उसको चलाने के लिए दूसरा ड्राइवर चाहिए। तो जो स्वयं चलता है वो है आत्मा, क्योंकि स्वयं चलना, स्वयं गति करना और दूसरे पदार्थ में गति उत्पन्न करना, इसको प्रयत्न गुण कहते हैं। ये प्रयत्न गुण चेतन वस्तु में होता है, आत्मा में भी है, ईश्वर में भी है। ईश्वर स्वयं तो नहीं चलता, पर वो दूसरे को चलाता है। आप छोटी छोटी कार चलाते हैं, ईश्वर बहुत बड़ी चलाता है। अच्छा, आप कहेंगे ईश्वर भी कार चलाता है? हाँ हाँ, बहुत बड़ी बड़ी चलाता है, कार चलाता है, ट्रक चलाता है, रेलगाड़ी चलाता है, हवाई जहाज चलाता है, बड़े बड़े चीजें चलाता है। उसकी गाड़ियां कहां पर है? ये देखो, पृथ्वी है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चल रही है या नहीं? है जी, चल रही है। इसको कौन चला रहा है? ये अपने आप चल रही है? अपने आप नहीं चल रही, इसको ईश्वर चला रहा है। ईश्वर इसका ड्राइवर है। आप देखो, आप छोटी सी कार चलाते हैं, ईश्वर कितनी बड़ी पृथ्वी चला रहा है। आप छोटा सा स्कूटर चलाते हैं, ईश्वर कितना बड़ा चांद को चलाता है। चांद भी हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर काट रही है, और हमारा सौरमंडल और दूर दूर तक आकाशगंगा के साथ साथ घूम रहा है। ये सारे बड़े बड़े सौरमंडलों को ईश्वर चला रहा है, वो इसका ड्राइवर है। तो वो स्वयं तो नहीं चलता क्योंकि सर्वव्यापक है। व्यापक होने से ऐसे वो तो हिलता डुलता नहीं है, लेकिन दूसरे संसार के पदार्थों को सबको चलाता है। तो ये प्रयत्न गुण है, हम में भी है, ईश्वर में भी है। तो ये आत्मा की पहचान हो रही थी। छोटी छोटी मैंने 3 अब तक बताई। याद है पहली क्या बताई थी? इच्छा, दूसरी द्वेष, तीसरी प्रयत्न, चौथी ज्ञान, नॉलेज। आपने LKG से पहली कक्षा से लेकर यहां तक बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया।
आपको बहुत सारी विद्या है, बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारे काम करना जानते हैं आप। ये जो ज्ञान है ये चेतन तत्व आत्मा का गुण है। और ईश्वर भी चेतन है, उसमें भी ज्ञान है, उसमें बहुत अधिक ज्ञान है, सबसे अधिक ज्ञान है। हमारे पास ज्ञान बहुत थोड़ा है। हमको ज्ञान में कई बार गड़बड़ हो जाती है, भ्रांति हो जाती है, संशय हो जाता है। ईश्वर के ज्ञान में कोई गड़बड़ नहीं, ना कोई भ्रांति है, ना कोई संशय है। सब कुछ ठीक ठीक मालूम है, कंप्लीट मालूम है, परफेक्ट मालूम है, कन्फर्म मालूम है, डाउटलेस, भ्रांति रहित, सब कुछ क्लियर है। उसका नॉलेज सबसे अधिक है और हम उसी से थोड़ा थोड़ा सीखते रहते हैं। तो हमारे अंदर भी ज्ञान है। बहुत सारी समस्याएं आती हैं, हम उन समस्याओं को सुलझा लेते हैं। कुछ समस्याएं हम नहीं सुलझा पाते, फिर दूसरे विद्वानों से सहायता लेते हैं, गुरुजनों से, माता पिता से, वडीलों से सहायता लेते हैं। भाई हमको समझाइए, क्या करें, समझ नहीं आ रहा। तो वो हमारी समाधान कर देते हैं, समस्याएं हल कर देते हैं। तो इस प्रकार से ज्ञान भी एक चेतन आत्मा का गुण है। जड़ पदार्थ में किसी में ज्ञान नहीं है। आजकल मोबाइल फोन बना दिए वैज्ञानिकों ने, कंप्यूटर बना दिए, रोबोट भी बना दिए। रोबोट भी ऐसे ही काम करते हैं जैसे मनुष्यों की तरह, पर उसमें सब चीजें प्रोग्राम की गई है। उसमें सब प्रोग्रामिंग है, नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। जैसा उसको प्रोग्राम किया है वो वैसा उसी हिसाब से क्रिया का प्रतिक्रिया करता है, वैसा एक्शन का रिएक्शन करता है। जैसी कमांड देते हैं वो वैसा ही काम करता है। उसमें ज्ञान नहीं है, उसमें इच्छा नहीं है, उसमें द्वेष नहीं है। तो ये सारे लक्षण उसमें नहीं है। इसलिए कई लोगों को ये भ्रांति हो जाती है कि ये तो आज तो बड़े अच्छे अच्छे रोबोट बन गए, तो मनुष्य भी ऐसा ही है, मनुष्य जैसा रोबोट काम कर रहा है। तो ये आत्मा आत्मा अलग क्या है? कुछ नहीं है। अलग आत्मा मानने की जरूरत नहीं है। आज कितनी सारी मशीनें और रोबोट काम कर रहे हैं। तो उसका उत्तर यह है कि रोबोट में इच्छा नहीं है, द्वेष नहीं है, और उसमें स्वयं करने की क्षमता नहीं है। वो प्रयत्न गुण वो उसमें नहीं है, और ज्ञान भी नहीं है। जैसा उसको प्रोग्राम कर दिया वो वैसा ही प्रतिक्रिया करेगा। और एक अगली बात, पांचवा और छठा लक्षण आत्मा का। पांचवा लक्षण है सुख का अनुभव करना। हाँ बोलिए। छठा लक्षण है दुख का अनुभव करना। क्या आप सुख दुख का अनुभव करते हैं? क्या रोबोट सुख दुख का अनुभव करता है? उसमें इमोशंस होती हैं, भावनाएं होती हैं, इसलिए वो मशीन है। आप और हम मशीन नहीं है। यही अंतर है दोनों में। हमारे अंदर इमोशंस हैं, भावनाएं हैं। हम छोटा बड़ा सब समझते हैं। छोटे के साथ कैसा व्यवहार करना, बराबर वाले के साथ कैसा करना, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना। कभी अनुकूलता आती है, खुश हो जाते हैं, प्रतिकूलता आती है, दुखी हो जाते हैं। तो इस तरह की इमोशंस और फीलिंग्स ये जड़ पदार्थों में नहीं होती, जो कि आत्मा में होती हैं। आपके अंदर ये सारी फीलिंग्स हैं। इससे सिद्ध होता है कि आप आत्मा हैं, ये शरीर नहीं है। शरीर तो अलग चीज है। जैसे पंखा घूम रहा है, पंखा तो बाहर की चीज है, वो स्थूल वस्तु है, वो दिख रहा है, पर जो उसको चला रही है बिजली, वो नहीं दिख रही आपको। ऐसे हमारे शरीर में जो असली काम करने वाला तत्व है वो आत्मा है, वो दिखता नहीं है। जब तक बिजली का करंट मिलेगा पंखा घूमेगा, लाइट जलेगी, करंट सप्लाई बंद, ये सब फंक्शन बंद। ऐसे ही शरीर एक मशीन है पंखे की तरह से। इसको आत्मा का करंट मिलता रहता है, शरीर चलता रहता है, हिलता रहता है, सारे काम करता रहता है। आत्मा का करंट सप्लाई बंद हो जाएगा, आत्मा शरीर छोड़ के निकल जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो प्रश्न था कि हम मैं कौन हूं? इसका उत्तर है मैं आत्मा हूं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि आप आत्मा हैं, हाँ या ना। चलो बहुत अच्छा। तो क्या करना चाहिए? सुख बढ़ाना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? दुख बढ़ाने वाला काम नहीं करना चाहिए। अब कैसे पता चले कि कौन से काम से सुख बढ़ता है, कौन से काम से दुख बढ़ता है? तो उसके लिए संविधान, कानून पढ़ना पड़ेगा। हम भारत के नागरिक हैं, हम पर भारत का कानून लागू होता है।
अगर हम भारत का संविधान पढ़ें, सुने, इधर उधर से लोगों से जान लें और उस कानून का पालन करें तो शासन हमको दंड नहीं देगा। और हम कानून पढ़ते नहीं, समझते नहीं, जानते नहीं, सीखते नहीं और उल्टे सीधे काम करें, कानून तोड़ें, तो भारत शासन हमको दंड देगा या नहीं देगा? देगा। तो हम ईश्वर के बनाए संसार में रहते हैं। ईश्वर हमारा सबसे बड़ा अंतिम राजा है। उसका भी एक कानून है, वो है वेद। कौन सा है? वेद। तो वेद में लिखा है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस काम के करने से लाभ है, किस काम को करने से हानि है, सब लिखा है। छोटे भी लिखे कार्य, बड़े कार्य भी लिखे हैं। जिसकी जैसी क्षमता हो वैसे कार्य करे। ब्रह्मचारी छोटा है, उसको छोटे काम बताए। गृहस्थी बड़ा हो गया, उसको और ऊंचे काम बताए। वानप्रस्थी और ऊंचा हो गया, उसको और ऊंचे काम बताए। सन्यासी सबसे बड़ा है, उसको और ऊंचे काम बताए। जिसकी जैसी योग्यता हो, बुद्धि हो, क्षमता हो, सामर्थ्य हो, संस्कार हो, योग्यता हो, वो वैसे वैसे काम करे। जो जो जितना काम करेगा ईश्वर उसको उतना फल देगा, इनाम देगा, सुख देगा, शांति देगा, आनंद देगा, मोक्ष भी देगा। और जो कुछ काम गलत है वो मना कर दिए, ये काम मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, छल कपट मत करो, अन्याय मत करो, धोखा मत दो, स्मगलिंग मत करो, ब्लैक मार्केटिंग मत करो। ये सब मना किया, वेदों में लिखा है। तो जो मना किया वो मत कीजिए, जो करने को लिखा है वो कीजिए। ईश्वर का ध्यान करना, परोपकार करना, प्राणियों की रक्षा करना, शाकाहारी भोजन खाना, सबके साथ न्याय से व्यवहार करना, सत्य बोलना, बड़ों का आदर करना, अनुशासन में रहना, ये सब करने को काम लिखे। ये करेंगे तो सुख मिलेगा, सुख बढ़ेगा, ये करना चाहिए। और जो पहले बताए गलत काम वो नहीं करना चाहिए। ये प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। और